तो इंग्लिश ग्रामर में नंबर्स होता क्या है वो जानेंगे। इन ग्रामर द नंबर्स रेफर्स टू द काउंट ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी व्याकरण में वचन जो होता है संज्ञा या सर्वनाम की गिनती को संदर्भित करता है, यानी कितने संख्या में कोई चीज़ है। जैसे मान ले लड़का या लड़के, यानी कितने लड़के हैं, या एक से अधिक है या एक है, ये संदर्भित करता है नाउन में। जैसे पत्नी से पत्नियाँ, इंग्लिश में बॉय से बॉयज, वाइफ से वाइफ्स, ठीक है। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। अब वो नंबर्स होते हैं कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। हिंदी में भी होता है एक वचन, बहुवचन, लेकिन अब संस्कृत की बात करें तो उसमें होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक वचन क्या है, सिंगुलर नंबर है क्या। तो सिंगुलर नंबर, इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ ओनली वन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर दिया ओनली वन ऑफ नाउन, यानी सिर्फ एक संज्ञा या एक सर्वनाम को जो संदर्भित करता है उसको हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। यानी कहा जाए यह संज्ञा या सर्वनाम में से केवल एक की गिनती को संदर्भित करता है, उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे पेन हो गया, तो यहाँ पर क्या सिंगल पेन है, ठीक है ना। उसके बाद हो गया टेबल हो गया, तो क्या इसमें एक टेबल है, ठीक है। आंट हो गया, आंट मतलब आंटी, ठीक है ना, आंटी हो गया, ठीक है ना, तो इसमें एक आंटी है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहेंगे। आगे हम लोग चलते हैं प्लूरल, यानी प्लूरल नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं। सॉरी, प्लूरल नंबर, प्लूरल नाउन नहीं, प्लूरल नंबर। आगे चलते हैं हम लोग। इट प्लूरल नंबर में क्या बोलता है, बहुवचन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ मोर देन वन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। बोलता है एक से अधिक संज्ञा या सर्वनाम को हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी जिसमें एक से अधिक संख्या हो, ठीक है। एक को सिंगुलर नंबर और एक से अधिक को प्लूरल नंबर कुल मिला के। जैसे यहाँ पर आप लोग पहले देखे थे पेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पेन्स, PENS, पेन्स मतलब बहुत सारी कलमें, एक से अधिक कलमें, ठीक है ना। टेबल्स, TABLES, टेबल्स, ठीक है। तो ये इसमें बहुत, जिसको बोल सकते हैं मेजें, ठीक है। हम लोग ये चीज़ देख लें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में इसको चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि S या ES लगाकर हम लोग सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ रूल है, 4-5 रूल, 10 रूल है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हाउ टू चेंज सिंगुलर नंबर टू प्लूरल नंबर। हम लोग देखें कि कैसे चेंज किया जाता है सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर बनाने के लिए। जैसे ठीक है, तो यहाँ दिया है इन जनरल S इज यूज टू द एंड ऑफ ए सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल, ठीक है ना। बोल रहा है सामान्य तौर पर S का प्रयोग एक वचन संख्या के अंत में बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। यानी एक वचन के अंत में अगर S जोड़ देते हैं तो उससे बहुवचन बन जाता है, लेकिन ये सामान्यता होता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में ये डिफरेंट होता है। यहाँ पर देखिएगा सामान्यता कंडीशन में क्या क्या है। जैसे पेंसिल, PENCIL, पेंसिल, इसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो PENCILS जुड़ जा रहा है। देखिए यहाँ पर पेंसिल्स। काव का काउज, हाउस का हाउसेस, डॉग का डॉग्स, ठीक है। इस तरह हम लोग सामान्यता कर लेते हैं। तो सामान्यता S लगा के हम लोग इजी से कर सकते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या दिया है। इफ देयर एक्सिस्ट S, SH, CH, X, Z in the end, ES gets to be used। कहता है इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन के अंत में S, SH, CH, X और Z अंत में रहे तो उसको हम लोग ES जोड़कर उसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बस, यहाँ पर देखिएगा BUS, यहाँ पर लास्ट में क्या S है, ठीक है ना।
तो इसमें बस को जब एस रहेगा किसी के अंत में तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ना पड़ता है। देखिए बस एस हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह डिश, डी आई एस एच, देखिए यहाँ पर एस एच अंतर आ रहा है, यहाँ पर दिया है एस एस एच सी एच एक्स जेड, ठीक है। तो यहाँ एस एच आ रहा था, इसको बनाने के लिए प्लूरल एस एच करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉक्स, एफ ओ एक्स, तो यहाँ पर एक्स आ रहा है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग याद रख लेंगे कि किसी भी वर्ड के अंत में जो संज्ञा हो उसके अंत में एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है। अगला जो रूल है, तीसरा रूल, उसमें कहता है व्हेन देयर ए वाई इन द इंड एंड ए कॉन्सोनेंट बिफोर दैट वाई, आई सब्स्टिट्यूट इट एंड एन ई एस देयरफॉर। यानी कहा जाए कि जब किसी नाउन के अंत में वाई होता है और उस वाई से पहले एक व्यंजन वर्ड यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी वर्ड है उसको व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट वर्ड बोलता है। ए ई आई ओ यू को हम लोग वोवेल वर्ड बोलते हैं। तो सारे छोड़ के, तो सारे छोड़ने के बाद क्या बचता है, बी सी डी, इस तरह कोई भी वर्ड हो तो कॉन्सोनेंट वर्ड कहलाता है। बोलता है इस व्यंजन वर्ड होता है तो वाई के बदले आई ऐड हो जाता है और उसके बाद ई एस, यहाँ एस टी एस सॉरी ई एस जोड़ना पड़ता है, ठीक है, जिससे वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे जैसे वर्ड दिया है यहाँ पर, देखिए स्टोरी दिया है, यहाँ पर स्टोरी शब्द देखते हैं एस टी ओ आर वाई। देखिए यहाँ ये अंतिम में तो वाई शब्द है लेकिन उससे पहले क्या है, आर है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो इस स्टोरी शब्द को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, यानी स्टोरी मतलब कहानी, और कहानियाँ लिखने के लिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एस टी ओ आर तो सेम रहेगा लेकिन वाई क्या होगा, आई में चेंज हो जाएगा, आई और लास्ट में ई एस जोड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टोरीज दिया है, ठीक है। उसी तरह हॉबी, हॉबी में देखिए वाई से पहले क्या है, बी, क्या है, बी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा एच ओ डबल बी आई ई एस, वाई जो है आई में चेंज होगा। उसी तरह आर्मी, ए आर एम वाई, वाई से पहले देखना यहाँ पर एम है और एम एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, आर्मीज का ए आर एम आई ई एस, ठीक है। उसी तरह फाइल है न, फ्लाई मतलब उड़ना, सॉरी, तो भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा वाई से पहले एल है, ठीक है, तो एल एक कॉन्सोनेंट वर्ड है तो क्या हो जाएगा, एफ एल आई ई एस, ठीक है। बेबी का बेबीज, इस तरह अगर कोई शब्द मिले तो वाई को आई में कन्वर्ट करना और ई एस जोड़ देना है। अगला रूल की ओर हम लोग चलते हैं। बट इफ देयर ए वोवेल अहेड ऑफ वाई नो नीड टू चेंज इट, ओनली एस टू एडेड। लेकिन क्या बोलता है, अगर सेम कंडीशन हो, वाई से पहले कोई वोवेल वर्ड हो यानी ए ई आई ओ यू हो, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू हो, ठीक है ना, ये सारे 5 वर्ड वाई से पहले हो और अंत में वाई उस शब्द में हो तो सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता है, केवल एस लिख देना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ शब्द हम लोग देखेंगे। डोंकी, डी ओ एन के ई वाई, यहाँ पर देखिएगा डोंकी में क्या है, लास्ट में तो वाई शब्द आता है, देखिए डी ओ एन के ई वाई, लास्ट में तो वाई है लेकिन उससे पहले क्या है, ई क्या है, एक मेरा वोवेल लेटर है। तो इस तरह का जब शब्द आता है, कोई वाई से पहले कोई वोवेल लेटर आता है तो उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, खाली एस जोड़ देना, यानी यहाँ पर एस जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल में। इसी तरह टॉय का, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉय का देखना वाई से पहले क्या है, ओ, और इसके लास्ट में अगर क्या ऐड करना पड़ेगा प्लूरल बनाने के लिए, एस। लेकिन अगर ओ के जगह कॉन्सोनेंट वर्ड होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर टी ओ आई ई एस हो जाता, ठीक है ना, वाई जो है आई में कन्वर्ट हो जाता। उसी तरह डे,
देख सकते हैं DAY। यहाँ पर भी देखना Y से पहले A है, A J के कॉन्सोनेंट वोवेल वर्ड है, तो वोवेल वर्ड है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर S जोड़ देना पड़ता है, डेज हो जाएगा। जॉय, जॉय का JOYS कर देना पड़ता है। प्ले, प्ले का प्लेज कर देना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 में। क्या दिया है, VFEF, एफ और FE को प्रतिस्थापित करता है और इसे समाप्त करने के लिए ES जोड़ता है। क्या बोलता है, अगर किसी वर्ड के अंत में F और FE आता है तो F और FE को हटाकर वहाँ पर क्या ऐड हो जाता है, V ऐड हो जाता है, उसको बदल देता है। ठीक है ना, अंत में ES जुड़ जाता है और इस तरह प्लूरल वो वर्ड बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे एक उदाहरण लेकर। देखिए यहाँ पर थीप है, थीप मतलब चोर, और चोरों, बहुत सारे चोरों, क्या बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे इसको, इस वर्ड में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या एफ है, एफ क्या बोला था, रूल के अनुसार भी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, THIEF, एफ जो था क्या कन्वर्ट होता है, भी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एफ या एफ ही रहा तो भी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, भी, और लास्ट में ES जुड़ जाएगा, थीव्स मतलब चोर। उसी तरह वाइफ, WIFE, देखिए यहाँ पर FE है, FE को इसको हटा के हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओनली भी लिख देना पड़ेगा। इस तरह भी लिख दिए और लास्ट में ES जोड़ देंगे, वाइफ्स। ठीक है ना, उसी तरह नाइफ है हमारा, नाइफ में लास्ट में FE है तो FE को हटाकर भी जोड़ देंगे और लास्ट में ES जोड़ देंगे। उसी तरह ओल्फ है, WOLF, लास्ट में एफ है तो एफ को हटाकर यहाँ पर भी ऐड कर दें और ES जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अगला उदाहरण में हम लोग देखेंगे, लीफ में LEAF, लास्ट में एफ है, एफ को हटाकर भी कर देंगे और ES जोड़ देंगे तो लीव्स हो जाएगा। इस तरह हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला रूल हमारा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो बहुत ईजी है, नहीं तो बहुत टफ है। अगला क्या है, ES to added in the noun is finished by O and a consonant place ahead। बोलता है ES जोड़ना पड़ता है यदि संज्ञा के अंत में O आता है, ठीक है, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है, यानी कोई लेटर जो है O में समाप्त होता है और उससे पहले क्या यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट, यानी AEIOU को छोड़कर जो शब्द बचते हैं वो हो, तो इसे प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको केवल ES लास्ट में जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे दो चार को। यहाँ पर देखिए हीरो, HERO, तो लास्ट में क्या है, हीरो शब्द के लास्ट में क्या है, O है, और उससे पहले क्या है, R क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो इसको हम लोग प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम रहेगा, लास्ट में केवल ES जोड़ देना पड़ेगा। उसी तरह मैंगो है, MANGO, मैंगो लास्ट में क्या आता है, O आता है, उससे पहले क्या है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो इसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ES जोड़ देंगे तो मैंगोज हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह देखिएगा उदाहरण में जीरोज हो जाएगा, पोटैटोज ES जुड़ जा रहा है, देखना सभी में ध्यान दीजिएगा, सेम आ रहा है, ECHO लास्ट में O आ रहा है, उससे पहले H है, H क्या कॉन्सोनेंट वर्ड है, ECHO ES हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा 4-5 उदाहरण हम लोग देख लिए। अगला रूल के अनुसार चलते हैं। अभी हमने देखा कि O से पहले एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे O से पहले एक वोवेल लेटर है, तब क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब उस O से पहले एक स्वर वर्ण वोवेल लेटर है तो केवल S ही काफ़ी है। अभी हम लोग देखे थे अगर कॉन्सोनेंट है तो ES जोड़ता है, लेकिन अगर वोवेल है तो केवल S जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, कुक्को, CUC कुक्को, कुक्को मीन्स कोयल, तो कोयल का देखिए यहाँ पर डबल O है, एक O लास्ट में है और उससे पहले एक O है, O क्या है, वोवेल लेटर है, इसलिए लास्ट में देखिए S जुड़ जा रहा है, बन जा रहा है जिससे। अगला देखते हैं बम्बो, BAMBOO, O क्या है, लास्ट लेटर है और उससे पहले क्या O एक और है, O क्या है,
वोवेल लेटर है, इसलिए इसको प्लूरल बनाने के लिए केवल एस ऐड कर देंगे तो ये बम्बोज हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है स्टूडियो, STUDIO। यहाँ पर देखिएगा ओ है लास्ट लेटर, उससे पहले क्या है, एक वोवेल लेटर ई है, बोलो आई है, बस इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, स्टूडियोज, ठीक है। इसके बाद क्या है, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज हो जाएगा, कैमियो, कैमियोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग ओ के पहले कॉन्सोनेंट और वोवेल लेटर का हम लोग देख लिया। आगे की ओर चलते हैं। लेकिन दिया है कि कुछ अपवाद होते हैं, थॉट देयर ऑन ओ एंड कॉन्सोनेंट अहेड ऑफ इट, सम नाउन यूज ओनली एस। बोलता है किसी में ऐसा होता है कि कॉन्सोनेंट वर्ड पहले रहता है ओ के पहले, फिर भी उसमें एस ही जुड़ता है। कुछ वर्ड है, इसको हम लोग याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे फोटो, देखिए ओ से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन केवल एस ही लग रहा है। पियानो, पियानोज देखिए उसी तरह है। रेडियो, रेडियोज में उसी तरह ओ से पहले एक सिंगलर है लेकिन एस ही लग रहा है, ठीक है ना। इस तरह कुछ उदाहरण है तो हम लोग देख लेंगे, इसको याद कर रखेंगे, ठीक है। आगे रूल के अनुसार चलेंगे। हर रूल का कुछ ना कुछ एक आध अपवाद होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला रूल हमारा है, कुछ को बहुवचन बनाने के लिए शब्द के मध्य स्वर को बदलने की आवश्यकता होता है। यानी कुछ को जो शब्द होते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए बीच के वर्ड को हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे मैन, MAN, ठीक है, मैन मतलब एक आदमी, और MEN मतलब बहुत सारे आदमी, ठीक है। उसी तरह ओमेन का हो जाएगा WOMEN। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखना। यहाँ पर देखिएगा फुट मतलब पैर, FEET, फीट मतलब बहुत सारे पैर, ठीक है ना। तो ये याद रखना है हमको, इस चीज़ को याद कर लेना है। अगला देखते हैं, माउस को माइस हो जाएगा, ठीक है ना। टूथ का टीथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद करने वाले हैं, ठीक है, इसको आप याद करना जरूरी है, ठीक है। अगला रूल के अनुसार हम लोग देखते हैं, रूल नंबर 9, सम रिक्वायर EN REN NE एड टू द लास्ट। कुछ को अंत में जोड़ने के लिए EN REN NE की आवश्यकता पड़ता है। यानी कुछ को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वहाँ पर EN REN NE ऐड करना पड़ता है। इसके लिए कोई खास रूल नहीं है, आपको दो चार याद ही कर लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, तो ऑक्सेन हो जाएगा, EN जुड़ जाए। चाइल्ड, चाइल्ड से चिल्ड्रेन हो जाता है, ठीक है, REN जुड़ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ब्रदर का ब्रदरेन, REN जुड़ता है लेकिन ब्रदर्स भी ओके होता है। काव का काइन होता है, काउज भी ऑल्सो करेक्ट है, ठीक है, सब याद कर लेंगे। सिस्टर, सिस्टरेन भी होता है लेकिन सिस्टर्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह 3-4 को जो है इसको हम लोग याद कर लेंगे। अगला क्या है, इफ मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग इन कंपाउंड नाउन, ए नाउन दैट कंटेन 2 or more वर्ड दैट जॉइंटली मेक ए सिंगल नाउन, मैन रिप्लेस दैट मैन। क्या बोलता है, यदि MAN का अर्थ यौगिक संज्ञा में मनुष्य, यानी 2 वर्ड बनकर वो एक मनुष्य के रूप में हो, एक संज्ञा जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं जो संयुक्त रूप से एक संज्ञा बनाते हैं, ठीक है, उसे बनाने के लिए मैन को MEN में बदल देना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कौन सा शब्द है हमारा, ये 2 शब्द से बना है लेकिन एक संज्ञा हो हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फिशरमैन, देखिए फिशर और मैन 2 शब्द से बना है लेकिन यहाँ पर MAN है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ओनली MEN चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह वर्कमैन तो वहाँ पर MEN हो जाएगा। बोटमैन, ए को हटा कर यहाँ पर बोटमैन हो जाएगा। मैन ऑफ पावर, मैन ऑफ पावर मतलब योद्धा, योद्धा क्या हो जाएगा, मैन ऑफ वार, पावर बोल रहे हैं वार, ठीक है ना, तो मैन ऑफ वार हो, खाली ई चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेल्समैन बेचने वाला, बेच, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेल्स MEN हो जाएगा। ये चीज़ हमको याद रखना कि जो 2 शब्द से मिलकर, जिसमें लास्ट में मैन हो और 2 शब्द से मिलकर बना हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए, प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्लासिकली ई चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगला है हमारा रूल नंबर 11, लेकिन जब मैन केवल शब्द का एक ही हिस्सा होता है, यानी
जो मैन शब्द है वो एक ही डबल डबल मैन से नहीं होता है। तो यह किसी जातीय समूह, जातीय नागरिक को संदर्भित करता है, तो ऐसा था। उसमें क्या था, किसी मानव को संबोधित कर, लेकिन किसी जाति को अगर संबोधित कर रहा है तो उसमें केवल एस जुड़ता है। ठीक है, जुड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, मुसलमान, तो यहाँ पर मुसलमान जो है एक ही वर्ड है, अलग अलग वर्ड नहीं है। और मुसलमान से यहाँ पर हो जाएगा ब्राह्मण, जाति को संबोधित करा तो ब्राह्मण से हो जाएगा। ठीक है, जर्मन, किसी क्षेत्रीय जगह को, किसी खास जाति से संबोधित करा तो एस के लिए उठ जाएगा। नॉर्मन तो नॉर्मन से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ को, अपवाद को हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा है रूल 12 क्या बोल रहा है, कुछ एक वचन संज्ञाओं को बहुवचन रूप में नहीं होता है, केवल एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्नीचर डायरेक्टली एक वचन में होता है, इसको बहुवचन में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। सेंसरी, इशू, ब्रेड, ये सारे एक वचन में आते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिट्यूर, खर्च, वो एक ही वचन में आता है। इस चीज़ को हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, कि फर्नीचर, सेंसरी, इशू, ब्रेड, एक्सपेंडिट्यूर हमेशा एक ही वचन में होता है। अब बोल रहा है इसके विपरीत कुछ हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मम्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, एक्सपेक्टलस। ठीक है, ये सारे हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। इसको याद रख लेंगे हम लोग, इस कुछ कुछ वर्ड को। आगे की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, थ्रो सम नाउन सीम लाइक सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल। माने कह रहा है कि कुछ नाउन जो है देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होते हैं प्लूरल में। ठीक है ना, जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो शब्द क्या लगता है कि सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल में हमेशा यूज होते हैं। ठीक है, उसी तरह पीपुल हो गया, ठीक है, कैटल हो गया, मानकिंड हो गया, सारे क्या है, प्लूरल वर्ड है। ठीक है, लेकिन देखने में लग रहा है कि सिंगुलर वर्ड है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा माइंड में रखेंगे। एक्चुअली इसे पूछते नहीं, लेकिन हमेशा आपको रखना है। आपके यहाँ सिमिलरी, सम नाउन सिम लाइक प्लूरल थ्रो दे आर सिंगुलर, बोलता है कि सेम टू सेम। जैसे उसी तरह कि कुछ जो नाउन होते हैं देखने में तो लगता है वर्ड से कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर होता है, लास्ट में एस होता है। देखिए फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन ये देखने में लग रहा है प्लूरल है। ठीक है, पॉलिटिक्स ऐसा है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में। एथिक्स ये सिंगुलर है। न्यूज ये सिंगुलर वर्ड है, लेकिन लास्ट में लग रहा है कि एस जुड़ा है तो ये प्लूरल वर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है, वेजेज, ठीक है, लास्ट में ई एस इसका जुड़ा है। आप अगर देखिएगा बोलिएगा नहीं ये तो प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर होता है। ये हम चीज़ को हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, अगला हमारा है जो लास्ट है, आपको याद रखने जोग है। ये कुछ वर्ड होते हैं जिसको हम लोग याद रखना जरूरी, इसका कोई ऑप्शन। जैसे सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए आई को वी लिखते हैं, माई को आवर लिखते हैं, माइन को आवर्स लिख रहे हैं, मी को अस लिख रहे हैं, योर यू को यू लिख रहे हैं, और ही सी की जगह दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी तरह हिम और हर को लिए देन देम का प्रयोग करते हैं। योर का योर ही लगता है। ठीक है ना, यू और योर सेम टू आएगा। ठीक है, दिस का दीज, दैट का दोज, ईट का दे, और लास्ट में हम लोग हीज और हर के लिए देर का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग जितने ये सारे चीज़ें इसको हम लोग रट्टा मार लेंगे, याद रखना ही बहुत जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इस तरह हमने नंबर्स जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया, और कैसे चेंज करते हैं वो भी देख लिया। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, बाकी बात सब चीज़ ईजी से हो जाएगा। और जो रूल में जो लेटर फॉलो नहीं हो रहे हैं उसके लिए राइटली एस ही लगाना है। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।